क्या मार्केट में कुछ ना करना शायद ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर मार्केट की सिचुएशन यहाँ पर इतनी बदल गई है कि आज क्या ऐसा करें जिससे कि आज आपके पोर्टफोलियो पे कुछ बेनिफिट यहाँ पर मिल सके। अब इस समय अगर निफ्टी को देखा जाए तो निफ्टी चल रही है करीब 23,900, 77,000 से ऊपर सेंसेक्स चल रहा है। बैंक निफ्टी 55,000 चल रही और 3.5% से 5% यानी कि 2,500 पॉइंट की रैली सेंसेक्स, 2,500 पॉइंट की रैली लगभग बैंक निफ्टी और 800 पॉइंट की निफ्टी में रैली। क्या यहां पर सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हैं, या फिर क्या ऐसा हो गया है, कहां पर ट्रेड लेना चाहिए, उसको आज हम लोग यहां पर समझते हैं। इस समय आपके सबके पास अपडेट आ चुका है कि यहां पर अब वॉर को लेकर के सीज फायर हो गया है। ये सीज फायर कितना वैलिड है, कितना टाइम रहेगा, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको यहां पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी इस समय के हिसाब से देखें तो ये जरूर है कि 10 शर्तें ईरान की ट्रंप ने मान तो जरूर ली हैं, लेकिन ट्रंप कितने दिन तक उस पर अड़े रहेंगे या टिके रहेंगे, या फिर कोई नया स्टेटमेंट नहीं दे देंगे जो मार्केट के कॉन्फिडेंस को खराब करे, उतनी अनसर्टेनिटी यहां पर है। और इस समय वी टाइप की मूवमेंट, यानी कि एक दिन मार्केट ऊपर, एक दिन मार्केट नीचे, एक दिन जबरदस्त गैप ओपनिंग, एक दिन वापस से ऊपर से मार्केट फिजल आउट, ये सारे स्टेटमेंट, इस तरीके के मूवमेंट पे ट्रेड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और ऐसे में स्टॉक मार्केट पे कुछ ना करना आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन बात की जाए जब इस तरीके की रैली पे, तो आज के दिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है आज के दिन स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल। आपकी बास्केट में अगर 50 स्टॉक हैं और आज कोई भी स्टॉक जो 7%, 6% और 8% है, उस स्टॉक को एक बार काट कर एग्जिट करना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि 8%, 7% की रैली के बाद करेक्शन 2.5 से 3% के संकेत यहां पर बन जाएंगे। निफ्टी की आगे आने वाले टाइम पर अगर रेंज की बात की जाए तो 23,500, ऐसा मत समझिएगा कि ये 24,000 का लेवल यहां सस्टेन कर जाएगा। 23,500 से 24,350 या फिर मैक्सिमम 24,500 ये रेट आपको दिखेगा। जितना 24,500 पे आप एग्जिट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। 40 दिनों की लड़ाई शांत होने के बाद अब कहीं ना कहीं से जो मार्केट की जो एक तरीके से ये कहा जाए कि गंदगी है, वो थोड़ी सी साफ होती हुई नजर आएगी। यानी कि अच्छे से अच्छे स्टॉक जो आज बढ़े हुए हैं वो आने वाले 2-3 दिनों में प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, यहां पर आपको ध्यान किस तरफ देना है? आपको ध्यान इस तरीके से देना है कि जो भी आपके स्टॉक यहां पर लार्ज कैप के हैं उनको यहां पर ध्यान दीजिए, उन पे एवरेज करने की सोचिए। बड़ी पोजीशन बनानी है तो उन पे बनाइए जिन स्टॉक्स पे आपका ध्यान है। मैं कुछ स्टॉक की चर्चा अभी करूंगा, कुछ स्टॉक बीटीएसटी के लिए भी दूंगा, कुछ स्टॉक एसटीबीटी के लिए भी दूंगा। ध्यान रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड से उनमें बेहतर मुनाफा मिल सकता है। फिलहाल आपको बैंकिंग पे यहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो बैंकिंग में आप फोकस करिए। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कैनरा बैंक हाई कन्विक्शन कॉल पर दिया है, तो यहां पर आप देख रहे हैं। अब ऐसे हाई कन्विक्शन कॉल तो निकलता नहीं है, आपको आरएनडी करनी पड़ती, समझना पड़ता है कौन ज्यादा तेज रिवर्ट करेगा, उस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ ऑटो के दिग्गज स्टॉक, जैसे आज के दिन जो आइडेंटिफाई किया, जैसे आपके पास मारुति है, टाटा मोटर है, अशोक लेलैंड है, इन स्टॉक्स में आज के दिन चाहे तो इस लेवल पर, यानी जहां पर इस समय ये मार्केट का पॉज लगा है, इस लेवल पर अगर काटते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो कल या शाम तक आपको थोड़ा डिप मिल सकता है। दूसरे दिन भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कहीं मत सुनिए, कहीं मत देखिए, क्योंकि ये रैली बहुत सस्टेन नहीं करेगी। गैप फिल करने के लिए नीचे धीरे धीरे करके फिजल आउट होगी। आने वाले 1-2 हफ्ते में फिर से वापस से लेवल नीचे की तरफ जाएंगे और तब जो रैली बनेगी वही स्ट्रांग रैली होगी। फिलहाल एक बार को यहां पर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं। आज के दिन आपको सबसे पहले जो प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपकी पोजीशन है वो है इंडिगो। 10% बढ़ा हुआ है, यहां पर तुरंत निकल जाइए, आगे वापस से वेट करिएगा। 42-4300 के आसपास के लेवल्स आएंगे। मैंने आपको कुछ स्टॉक्स अगर हाईलाइट करूं जिन पे आपको प्रॉफिट बुक करना है या रुकना है, तो आप अदानी इंटरप्राइजेस आज 10% बढ़ा हुआ है, यहां पर चाहे तो थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं। वापस से ये 7-8% रह जाएगा, यानी 2-3% का यहां से वाइप आउट होगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चढ़ेगी।
रहेगी। अशोक लेलैंड को प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा, यहां पर भी थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी ट्रेड यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो या इस टाइप से कोई ट्रेड लेना है तो उसमें पहला स्टॉक आता है जेके टायर। दूसरा स्टॉक यहां पर जो आपको दिखाई देगा वो होगा इन पूरे हालात में देखते हुए एमएनएम। तीसरा स्टॉक की यहां पर चर्चा करें तो वो होगा भारत फोर्ज, जिसपे कि आप बाइंग का थोड़ा सा सेंटिमेंट यहां पर देख सकते हैं और इसको यहां पर लेकर चल सकते हैं। वैसे तो आज आपको पूरे क्रॉस द मार्केट बाय ही दिख रहा है। मेरा भरोसा कुछ पावर स्टॉक और कुछ डिफेंसिव स्टॉक पर था जिनको कि मैंने यहां पर लिया था, उन्हीं की तरफ फोकस करेंगे। लेकिन सेल के लिए भी यहां पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। किस में सेल है? सेल पे पहले नंबर पे आता है टेक महिंद्रा, दूसरे नंबर पर आ रहा है एम्फेसिस, तीसरे नंबर पर ऑब्वियसली है कि यहां पर आईटी काउंटर सपोर्ट फिर से नहीं देते हुए नजर आ रहे, यानी कि सब कुछ अच्छा नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से हावी हो सकती है। ऑप्शन ट्रेडर आज के दिन की इस वी वोलेटिलिटी पे थोड़ा वोलेटिलिटी डाउन हो सकती है, डिस्टेंस बनाकर रखें। एट द मनी सेल करने वाले या आउट ऑफ द मनी सेल करने वाले आज के दिन तो सेल करके ना चलें, क्योंकि यहां पर आपको प्रीमियम बहुत हाई नजर आ सकते हैं लेकिन आप इन ट्रेड पर फंस सकते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिहाज से यहां पर थोड़ी दूरी बनाकर रखिए।